जय श्री कृष्ण मित्रों। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, सत्य कभी बाहर नहीं मिलता, वह हमेशा हमारे भीतर ही छिपा होता है। जो व्यक्ति अपने मन के शोर से ऊपर उठकर अपने हृदय की गहराइयों में उतरता है, वही वास्तविक शांति और सच्चे आनंद का अनुभव कर पाता है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द डिवाइन पाथ मेडिटेशन पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग की दिव्य शिक्षाओं को सरल भाषा में समझेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि सच्चा त्याग संसार को छोड़ने में नहीं बल्कि आसक्ति को छोड़ने में है। लेकिन अब एक नया प्रश्न सामने आता है, मन को स्थिर कैसे किया जाए, जीवन में शांति कैसे लाई जाए और एक साधारण व्यक्ति योगी कैसे बन सकता है। यही प्रश्न हमें गीता के 6ठे अध्याय तक लेकर आता है। आज के समय में जब हमारा मन हर पल किसी न किसी चिंता, तुलना, इच्छा या भय में उलझा रहता है, तब ध्यान योग की शिक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यह अध्याय हमें केवल ध्यान करना नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि अपने मन को मित्र कैसे बनाया जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा योगी वह नहीं जो केवल संसार से दूर चला जाए। सच्चा योगी वह है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भीतर से शांत और संतुलित रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है जिम्मेदारियों से दूर हो जाना, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म से भागना योग नहीं है। योग तो जीवन के बीच रहकर भी मन को स्थिर रखने की कला है। एक व्यक्ति अपने परिवार, अपने कार्य और अपने दायित्वों को निभाते हुए भी योगी बन सकता है, यदि उसके भीतर समर्पण, संयम और सही दृष्टि हो। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना मन है, सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है तो वही हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन यदि मन अनियंत्रित है तो वही हमें दुख, भ्रम और असफलता की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। जो व्यक्ति अपने मन को सही दिशा देना सीख लेता है, वह धीरे धीरे भय, क्रोध, चिंता और अस्थिरता से ऊपर उठने लगता है। उसके भीतर एक नई शक्ति जागती है। वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। यही ध्यान योग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अपने मन को जीतना सीखो, लेकिन मन को जीतना आसान नहीं है। मन बार बार भटकता है, इच्छाओं की ओर दौड़ता है, कभी अतीत में तो कभी भविष्य में खो जाता है। इसलिए अब श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि मन को स्थिर करने के लिए जीवन में संतुलन क्यों आवश्यक है, और यहीं से ध्यान योग की अगली महत्वपूर्ण शिक्षा प्रारंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हैं कि योग केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं है। योग का वास्तविक अर्थ है अपने मन, विचारों और भावनाओं को सही दिशा देना। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है और उसे नियंत्रित करना सीख जाता है, वह जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। यदि मन हमारे नियंत्रण में हो तो वह हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन यदि मन ही हमें नियंत्रित करने लगे तो वही हमें भ्रम, भय और दुख में डाल देता है। हम अपने जीवन में भी यह अनुभव करते हैं। कई बार परिस्थितियां उतनी कठिन नहीं होती जितनी हमारे मन उन्हें बना देता है। छोटी सी समस्या भी हमें बड़ी लगने लगती है, क्योंकि हमारा मन बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है। इसलिए सबसे पहले मन को
प्रशिक्षित करना आवश्यक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली वह हर परिस्थिति में संतुलित बना रहता है। सफलता मिलने पर वह अहंकार में नहीं डूबता और असफलता मिलने पर टूटता भी नहीं है। उसका मन परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं बल्कि स्थिर बना रहता है। यही स्थिरता एक साधक की सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा सुख में नहीं रह सकता और न ही हमेशा दुख में, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहना सीख जाता है वही वास्तविक अर्थों में आगे बढ़ता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को समभाव की शिक्षा देते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा साधक सभी लोगों को समान दृष्टि से देखता है। वह केवल भारी रूप, पद, धन या स्थिति को देखकर किसी का मूल्यांकन नहीं करता। उसके भीतर करुणा, सम्मान और समानता का भाव होता है। आज के समय में भी ये शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर लोगों को उनके पद, सफलता या सामाजिक स्थिति के आधार पर आंकते हैं, लेकिन जब हम सभी के भीतर एक समान चेतना को देखना सीखते हैं तब हमारे मन में द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार कम होने लगता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को अनुभव करने लगता है। वह भारी वस्तुओं में सुख खोजने के बजाय अपने भीतर संतोष ढूंढना शुरू कर देता है। कारण है कि उसका आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। हम सामान्यतः सोचते हैं कि खुशी हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या उपस्थिति से मिलेगी, लेकिन जब अब चीज मिल जाती है तो कुछ समय बाद फिर कोई नई इच्छा जन्म ले लेती है। इस प्रकार मन कभी संतुष्ट नहीं होता। ध्यान और आत्मचिंतन हमें ये समझने में सहायता करते हैं कि स्थायी शांति बाहर नहीं भीतर होती है। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि योग का मार्ग संतुलन का मार्ग है। जो व्यक्ति अत्यधिक भोजन करता है या अत्यधिक उपवास करता है, जो बहुत अधिक सोता है या बिल्कुल विश्राम नहीं करता, वह अपने मन को स्थिर नहीं रख सकता। जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन आवश्यक है। इसलिए एक साधक को अपने आहार, व्यवहार, कार्य और विश्राम में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब जीवन संतुलित होता है तब मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है और ध्यान करना सरल हो जाता है। भगवान एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे बिना हवा वाले स्थान में रखा दीपक स्थिर रहता है और उसकी लौ नहीं डगमगाती। उसी प्रकार अभ्यास करने वाले साधक का मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उसका भीतर शांत बना रहता है। यह अवस्था एक दिन में प्राप्त नहीं होती। इसके लिए धैर्य, निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। कई बार मन बार बार भटकता है, कभी पुरानी यादों में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है, लेकिन साधक का कार्य है उसे प्रेम पूर्वक वापस वर्तमान में लाना। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। जैसे नियमित अभ्यास से शरीर शक्तिशाली होता है, वैसे ही निरंतर आत्मानुशासन से मन भी शक्तिशाली बनता है। अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है। वे सोचते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इस मार्ग पर चलता है, लेकिन किसी कारणवश अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, तो उसका क्या होगा? क्या उसका प्रयास व्यर्थ चला जाएगा? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, हम सभी के मन में कभी न कभी ये प्रश्न आता है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं तो हमें डर रहता है कि कहीं हमारी मेहनत अधूरी न रह जाए। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जीवन में किया गया हर अच्छा प्रयास, हर सकारात्मक कर्म और हर आध्यात्मिक अभ्यास हमारी यात्रा को आगे बढ़ाता है।
यही बात अर्जुन के मन को गहराई से छू जाती है। उन्हें समझ आने लगता है कि इस मार्ग पर उठाया गया प्रत्येक कदम मूल्यवान है, चाहे परिणाम तुरंत दिखाई दे या नहीं। हर प्रयास हमारे व्यक्तित्व और आत्मिक विकास में योगदान देता है। धीरे धीरे अर्जुन का भ्रम दूर होने लगता है। उनके भीतर आत्मविश्वास जागने लगता है। अब वे समझ रहे थे कि योग केवल किसी विशेष आसन या साधना का नाम नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलन, जागरूकता और आत्मनियंत्रण के साथ जीने की कला है। अब तक अर्जुन ये समझ चुके थे कि मन को नियंत्रित करना ही योग का आधार है। उन्होंने ये भी जान लिया था कि सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते, लेकिन उनके मन में अभी भी एक जिज्ञासा शेष थी। यदि कोई साधक पूरी निष्ठा से इस मार्ग पर चलता है तो अंततः उसे क्या प्राप्त होता है, और सच्चा योगी वास्तव में कौन होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अत्यंत प्रेम और करुणा के साथ समझाते हैं कि इस संसार में किया गया कोई भी शुभ प्रयास नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति ईमानदारी से आत्मिक उन्नति के लिए प्रयास करता है, उसके हर कदम का महत्व होता है। भले ही वह अपने लक्ष्य तक तुरंत न पहुंच पाए, लेकिन उसका प्रयास उसकी चेतना को आगे बढ़ाता रहता है। यह शिक्षा आज के समय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर परिणामों को देखकर अपने प्रयासों को मूल्य तय करते हैं। यदि सफलता जल्दी मिल जाए तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि देर हो जाए तो निराश हो जाते हैं। लेकिन जीवन का सत्य ये है कि हर सच्चा प्रयास हमें भीतर से मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने लगता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी समझ गहरी होती है, और उसका मन पहले की तुलना में अधिक शांत हो जाता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक यात्रा को एक लंबी यात्रा कहा गया है। यह कोई ऐसी मंजिल नहीं जिसे एक दिन में प्राप्त कर लिया जाए। यह तो निरंतर सीखने, समझने और स्वयं को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो साधक बार बार प्रयास करता है, वह धीरे धीरे अपने मन को इतना स्थिर बना लेता है कि भारी परिस्थितियां उसे अधिक प्रभावित नहीं कर पाती। वह कठिनाइयों के बीच भी आशा बनाए रखता है और सफलता मिलने पर भी विनम्र रहता है। यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि हमारे सामने कितनी समस्याएं हैं, महत्वपूर्ण ये है कि उन समस्याओं का सामना करते समय हमारा मन कैसा है। यदि मन मजबूत है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। अर्जुन ध्यानपूर्वक श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे। अब उनके भीतर पहले जैसी उलझन नहीं थी। उन्हें ये समझ आने लगा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका बाहरी सामर्थ्य नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक स्थिरता है। श्री कृष्ण फिर बताते हैं कि एक सच्चा योगी वह नहीं जो केवल संसार से दूर चला जाए। सच्चा योगी वह है जो संसार में रहते हुए भी अपने मन को संतुलित रख सके, जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाए और फिर भी अहंकार तथा स्वार्थ से दूर रहे। ऐसा व्यक्ति दूसरों के सुख में प्रसन्न होता है और दूसरों के दुख को समझने का प्रयास करता है। उसके भीतर करुणा होती है, धैर्य होता है और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव होता है। वह केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि सभी के कल्याण की भावना रखता है। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर प्रेम, दया और सद्भाव विकसित रखता है, तब उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है, क्योंकि अशांति का सबसे बड़ा कारण स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या और तुलना है। जब हम बार बार स्वयं की तुलना दूसरों से करते हैं, तब दुख बढ़ता है। जब हम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखते हैं,
तब मन हल्का होने लगता है। यही योग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब श्री कृष्ण अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण संदेश की ओर बढ़ते हैं। वे बताते हैं कि सभी साधकों में वह साधक सबसे श्रेष्ठ है जिसका मन प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर की ओर जुड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति केवल पूजा या प्रार्थना तक सीमित नहीं रहता, वह अपने हर कार्य में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास करता है। उसके लिए भक्ति केवल एक क्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाती है। जब मनुष्य के भीतर विश्वास जागता है तब भय कम होने लगता है। जब समर्पण आता है तब चिंता कम होने लगती है और जब प्रेम उत्पन्न होता है तब मन में शांति अपने आप आने लगती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण भक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हैं, क्योंकि भक्ति मन को स्थिर करती है, हृदय को निर्मल बनाती है और जीवन को सही दिशा देती है। अर्जुन अब पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत थे। उनके मन का भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि योग केवल ध्यान की एक विधि नहीं है, ये स्वयं को समझने, अपने मन को नियंत्रित करने और जीवन को संतुलित बनाने का मार्ग है। मित्रों, अध्याय 6 हमें एक अमूल्य शिक्षा देता है। यदि हम अपने मन को मित्र बना लें, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और निरंतर प्रयास करते रहें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता का आधार केवल प्रतिभा नहीं है, बल्कि अनुशासन, धैर्य और निरंतर अभ्यास भी है। जो व्यक्ति हार मानने के बजाय सीखना जारी रखता है, वह अत्यंत आगे बढ़ता ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। हर सकारात्मक कदम, हर अच्छा विचार और हर सच्चा प्रयास हमारे जीवन को बेहतर दिशा देता है। यही ध्यान योग का सार है। अपने मन को समझना, उसे सही दिशा देना, संतुलित जीवन जीना और निरंतर आगे बढ़ते रहना। और इसी दिव्य संदेश के साथ भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का ये प्रेरणादायक ज्ञान पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान को वास्तव में कैसे जाना जा सकता है, ज्ञान और विज्ञान का क्या महत्व है और क्यों ईश्वर को समझना मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना गया है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।